मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उससे बाकी सब चीजें तो जो हैं सो हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम संविधान, लोकतंत्र और जमहूरियत और लोकशाही, इनका मर्डर बच गया। नहीं तो लग रहा था कि हो ही गई इनका मर्डर। अब कम से कम ये तो अच्छी खबर है देश के लिए, नहीं? ये अमिताभ जी अच्छी खबर है, आपकी बातें सही हैं। देखिए, जो इन लोगों का एक सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री जी इसका क्यों करें, तो जो ये नया संसद भवन बना है उसके जो सभापति होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये रिप्रेजेंट करेगा भारत के 150 करोड़ जनता का। तो 150 करोड़ जनता द्वारा चुना गया जो सबसे बड़ा नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है कि इसको नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि 150 करोड़ की जनता कर रही है, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उद्घाटन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अभी बैक में दिखाया गया था कि जी हिंदू मुसलमान ये सारे प्रतीकों को लाया जाना चाहिए। आप देखिए, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस धरती की अगर कोई चीज है तो यहाँ की आइडियोलॉजी, यहाँ के प्रतीक चिन्ह भी इस धरती के होंगे। ठीक है, मुस्लिम क्रिश्चियन इस देश के नागरिक है, रहते हैं, वो अच्छी चीज है, स्वागत है। लेकिन आइडियोलॉजी, विचारधारा और सारी प्रक्रियाएं तो इस लैंड की होनी चाहिए, जो कि हमारा हिंदुस्तान का, भारत का एक नेचुरल रिजर्वेशन है, गॉड गिफ्टेड नेचर है। तो यहाँ के प्रतीक की जो सिंबल है, भारतीय कल्चर से ही मिलते जुलते उन्हीं से लिया जाना चाहिए, न कि ब्रिटेन और कहीं और से। इन लोगों का बस चलेगा तो ये तो ब्रिटेन और कहां के ये प्रतीक ले आ देंगे, बोलेंगे जी डेमोक्रेसी का ये प्रतीक सबसे अच्छा है। सारे प्रतीक, अशोक चक्र जो है, धम्म चक्र है ना, वो इनसे पूछिए 70 सालों तक अशोक चक्र लेके, गाड़ियां लेकर के, कुर्सियों पे लेके घूमते रहे, तब तो किसी ने ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि वो क्यों है जी। वो भी तो धम्म चक्र है ना, अशोक चक्र को धम्म चक्र बोलते हैं। तो ये दोनों सवाल इनके नाजायज हैं और केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए है। जी, जोशी साहब, आपकी पार्टी के एमपी एसटी हसन, वो भी 3 लोग से न्यारी लंका हैं। वो कह रहे कि जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, नव बौद्ध सबके लाके चिन्ह यहां लगाओ। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है, उनकी मांग तो खैर हास्यास्पद है, लेकिन मेरा प्रश्न ये, सेंगोल भारत के राजत्व और धर्मत्व का प्रतीक है, ठीक, भारत के, क्या वो किसी मजहब का नहीं। ये अलग बात है, जब सेंगोल प्रचलन में रहा था तब और मजहब थे ही नहीं, ठीक। तो इसमें क्या समस्या? भारत अगर कोई प्रतीक आज से 2000 साल 3000 साल पहले का लेगा तो उसमें तो इस्लाम का प्रतीक आ ही नहीं सकता। नहीं, भारत का कोई 1500 साल का देश नहीं ना। एक दूसरी बात, एसटी हसन सांसद है लंबे समय से, उनको आप लोग क्यों नहीं ये पढ़ाई लिखाए कि भारत का जो संविधान की मूल प्रति है ना जोशी साहब, उसमें जो प्रस्तावना का पन्ना है पहला, उसके शीर्ष पर नंदी बने हैं इस साइड में, ठीक। तो संविधान फाड़ दे जोशी साहब। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संसद है, संसद केवल एक कंक्रीट, पत्थर और सीमेंट की बनी हुई एक इमारत नहीं होती। इसमें आत्मा रहती है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र की आत्मा को कचोटने का काम अगर किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा, क्योंकि बिना विपक्ष के, आप बहुत गंभीर पत्रकार है, कम से कम आपका 25-30 साल से कैरियर है, और मैं भी 28 साल से पॉलिटिक्स में लगातार आपको देखता रहता हूँ, और आप गंभीर आदमी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि आज क्या विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करके जो पार्टी आई है, आज क्यों मार रही है कि विपक्ष के लोगों को निमंत्रण दे दो, विपक्ष के लोगों को बुला लो। और मैं ऑस्ट्रेलिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान को आज पढ़ पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो विपक्ष के लोग थे आप, और तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, क्या वहां पर भी विपक्ष के लोगों पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है? वहां पर भी उनकी सरकार बनने के बाद सरकार छीन ली जाती है? वहां पर भी उनको सीटों पर, संसद अगर कोई बन जाता है या एमएलए कोई बन जाता है, सत्ता के प्रभाव से उसको हटा दिया जाता है? तो विपक्ष उनका इसलिए साथ है क्योंकि सत्ता
वहां पर लोगों की सेवा का माध्यम है, ना कि विपक्ष को चकनाचूर करने की जो ये भारतीय जनता पार्टी ने रीति बनाई है। इसलिए इसलिए नाराज हैं आप, ठीक है, इसीलिए नाराज है विपक्ष, समझ गया, ठीक है। आज आपके विषय में जाता हूं। जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो कानून का विद्यार्थी है, आपने बिल्कुल सत्य कहा, उसमें जो नंदी का चित्र बना है, क्योंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपने प्रस्तावना में एक बात लिखी पढ़ी होगी, उसमें लिखा है कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता के जो स्वरूप है उसको मानते हैं। ठीक है, आप उसमें सेकंड शब्द का आपने प्रयोग सुना होगा। ठीक, सुना तो जो हमारे सांसद साहब ने कहा, ठीक है जोशी साहब, ठीक है, आएंगे दोबारा में, अब रुक जाओ, बाकी सबको बहस मिल लिया, फिर दोबारा में आएंगे। ये ये पंथ निरपेक्षता, ये बाद में इंदिरा जी ने जोड़ा सेकुलरिज्म, ये सब उसके नीचे लिखा है, उसके शिखर पर नंदी महाराज विराजमान है, ठीक। इस बात को समझ लो, गांठ बांध लो। नंदी भी कम्युनल हो गए क्या? 5000 साल का देश है ये एसटी हसन जब जन्मे तब जन्मा क्या देश? गजब बात करते हैं। बोले ये भी पढ़ा, हाँ पढ़ा, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म सब पढ़ लिया हमने उसमें, जो इतना बातें लिखी हैं। लेकिन शीर्ष पर नंदी विराजमान है, जिस पर जवाहरलाल जी ने दस्तखत किए, राजेंद्र बाबू ने किए। वो आप लोगों से कम समझदार थे। आज की कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाकी दल ज्यादा समझदार हैं पंडित जी, जवाहरलाल पटेल और उन लोगों से। उन्होंने क्यों दस्तखत किए? रिजेक्ट कर देते, कहते नहीं करेंगे इस पर दस्तखत, ये कम्युनल है। उसमें तो भगवान राम का पुष्पक विमान से आने का चित्र भी है। संविधान की प्रतियां तो नहीं फाड़ी। आज ज्ञान आ रहा है। अंशु अवस्थी जी, मैं इसको उसमें लेता हूं शक्ति परीक्षण के तौर पर, जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता लोकसभा में या विधानसभा में, तो अभी स्कोर लगातार बढ़ता रहा, घटता रहा सेंसेक्स की तरह। अभी स्थिति यह है कि 25 दल इधर और 21 उधर, ठीक। और शायद 375 या 80 सांसद लोकसभा के इधर और 143 उधर, 144। 20 राज्य सरकारें, 21 राज्य सरकारें इनके पक्ष में, 11 आपके पक्ष में। तो लोकतंत्र तो बहुमत का ही नाम है। लोकतंत्र सर्वानुमति नहीं है, लोकतंत्र बहुमत है। नहीं तो फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। नहीं अंशुवस्थी जी। अमिताभ जी, देखिए, लोकतंत्र की बात हो रही है तो उस संसद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर अभी तक सब बैठे हैं, और इस देश के बड़े महत्वपूर्ण कानून भी बने, इस देश का संविधान भी बना। और लोकतंत्र का मतलब बहुमत है, लेकिन लोकतंत्र में विमर्श भी है, चर्चा भी है। लोकतंत्र में विपक्ष को विश्वास में लेने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है। तो लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, हमारा एक ही सवाल है, सेंगोल को लेकर हमारा कोई डिबेट नहीं है। हमारा एक ही सवाल है कि इस देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं, राज्यपाल बुलाए जा रहे हैं, बहुत से गणमान्य लोग बुलाए जा रहे हैं। क्या देश की राष्ट्रपति को बुलाना उचित नहीं होता? देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर, जिसको हम पार्लियामेंट कह रहे हैं, जो बन रहा है, हम डेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं। और दूसरा, जो बहुमत को लेकर बात है कि 375 सांसद उधर हैं, बाकी इधर हैं, बहुमत तो जनता तय करती है। और जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, वो आदिवासी हैं, वो इस देश में 75 से 80% है जी। उनका प्रतिनिधित्व भी करती हैं इस देश की महामहिम, और उसके साथ जो बचे 20% लोग हैं उनका भी करती हैं। तो बहुमत तो अगर आप देखें तो महामहिम के साथ है। अगर उनके हाथ से उद्घाटन करा दिया जाता, या एक दूसरी बात, आपने देश की संसद बनाई, जैसे देश का तिरंगा बन रहा था तो उस पर चर्चा हो रही थी, विमर्श हो रहा था, इसका रंग कैसा होगा, चक्र कैसा होगा, चक्र में कितनी लाइनें होंगी। तो ये सब विमर्श से निकल कर आया, क्योंकि विमर्श के बाद ही भाव पैदा होता है, जुड़ाव पैदा होता है। हम सभी सनातन धर्म से आते हैं, कोई भी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं
एक दूसरे की सहभागिता से करते हैं, उसमें जुड़ाव होता है। प्रधानमंत्री जी ने तो जब शिला पूजन भूमि पूजन किया तब भी किसी से चर्चा विमर्श नहीं किया, ना ही उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बुलाया और ना आज बुला रहे हैं। तो जहां पर विमर्श नहीं अमिताभ जी, वहां पर भाव खत्म हो जाता है। और अहंकार की अगर बिल्डिंग बन रही है तो ठीक है, वो स्वागत करें, लेकिन जहां पर देश के महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हो रहा, वहां पर हम तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, बिल्कुल 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 नहीं जाएंगे। हम जनता के ऊपर छोड़ के जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दो तीन मेरे दोस्त अंशु जी ने जो बातें की उसमें दो तीन बातें कह के फिर मैं राघवेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, वो आखिर जवाब वो देंगे क्या क्या कैसा है, अहंकार है कितना है, नहीं है, हो जाने। देश का बहुमत किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। ठीक, भारत ने जो व्यवस्था स्वीकार की वो दल आधारित संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया एक, इसलिए वो मैं इस बहस में ये मान स्वीकार नहीं कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में बहुमत है, क्योंकि 75% आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े, ये सब ये लालू स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी का थ्योरी ये ठीक नहीं। जनता वोट देती है, उससे पता लगता है कौन कहा। एक दूसरी बात जो कही, विमर्श हो तो अच्छा, लेकिन लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व, संसदीय लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व, मेरी बात को बहुत गंभीरता सुनिएगा, अनिवार्य तत्व विमर्श नहीं है। अनिवार्य तत्व है 51-49। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाई थी, विमर्श करके लाई थी, वो तो राष्ट्रपति से भी नहीं पूछी थी, रात में जगा के उनसे दस्तखत करा लिए फखरुद्दीन से, उसके बाद वो गुजर भी गए उसी झटके में। विमर्श किया था नहीं, उनको मैंडेट था, उन्होंने कर दिया, रात भर में फैसला कर दिया, जयप्रकाश से लेके और ननकू तक सब गिरफ्तार करके जेल भेज दो, तो रात भर में सब जेल चले गए भगवान का नाम लेके। तब लोकतंत्र था ना। इसलिए 49-51 एक सेंगोल की बात अंशु जी ने जो कही मुझे वो अच्छी लगी, वो भारत के मन को समझने वाली बात है। लेकिन उनकी पार्टी के नेतृत्व ने जो 2-3 ट्वीट ठोंक दिए अभी कि सेंगोल पर जो कुछ कहा जा रहा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि पंडित जी ने ऐसा किया, राजा जी ने, राजगोपालाचारी ने ऐसा किया, दिस दैट, कुछ नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं। बताओ भैया, आपको हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है कि लंदन में लड़ना है? समझ ही नहीं है। हार जाते तब कहते लोकतंत्र खतरे में। अरे ऐसे लक्षण रहेंगे तो कैसे जीतोगे? मैंने बताया संविधान के प्रस्तावना पृष्ठ के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। कांग्रेस को आपत्ति है तो अब फिर संविधान की बात करना बंद कर दे। आपको किसने बताया था आप सेंगोल पर भी ताल ठोक लो? कोई नुकसान हो रहा आपका इससे? नहीं ना। हनुमान जी की प्रतिमा तो नहीं लग रही वहां। अच्छा बात है। खैर राघवेंद्र सिंह, ये ठीक है कि लोकतंत्र में 49-51 अंतिम फैसला, ठीक ठीक बात है, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जो बात अंशु अवस्थी करें, विमर्श भी हो तो बुरा क्या है? लोकतंत्र और जीवंत रहता है नहीं, और विमर्श होना चाहिए। राघवेंद्र जी जी, विमर्श की जो जगह है वहां पे ये कितना विमर्श करते हैं, देखा है पूरा जो वॉकआउट करते करते इन्होंने पूरा जो है सत्र ही खत्म कर दिया। अगर किसी विषय को लाने के लिए, अगर ये संसद भवन बनाने के लिए विमर्श करते तो शायद आज की तारीख में विमर्श ही हो रहा है। इनकी परंपरा है, ये जो है मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगते। अरे आपने दलितों और आदिवासियों का विरोध शुरू कर दिया है। अरे सुनिए, नहीं नहीं, आप देखिए, मैं बता रहा हूं ना, जब ये संसद भवन की नींव रखी गई तब इन लोगों ने विरोध नहीं किया था क्या? जब ये संसद भवन बन रहा था तब कितना विरोध किया गया था अमिताभ जी? ये अपना घर बनवा रहे हैं, न जाने क्या क्या बातें। आज की तारीख में जब उसके ऊपर अशोक स्तंभ लगाया गया तब उसका विरोध करने लगे। कांग्रेस नहीं चाहती है नरेंद्र मोदी के हाथ से कोई काम हो। अब मैं सिंगौल के विषय में आता हूँ। कांग्रेस जो 1947 के पीछे देखना ही नहीं चाहती। वास्तविकता ये है अमिताभ जी, 1947 के आगे देखना चाहती है, आजादी की बात करना चाहती है, हमारे परिवार ने आजादी दिलाई ये कहना चाहती है। आजादी के क्रांतिकारियों की चर्चा नहीं करने देना चाहती है। 47 से पीछे भारत था ही नहीं। इस सेंगोल की स्थापना करने से पहले
हमको बहुत विचारपूर्वक मोदी जी ने किया। भाई ये चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था, इसने हमारे देश में लगभग 1300 वर्ष तक शासन किया। इसको जो है एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और इस सेनगोल का जो अर्थ है नीति परायणता, इसको धर्म परायणता भी कह सकते हैं। ये कि उपासना पद्धति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। कैसे ये भारत को हम लोग 1500 साल पहले हजारों साल की परंपराओं से जोड़ सकते हैं? भैया देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे, इसका पर जवाब। अरे राष्ट्रपति के आप लोगों को कितनी चिंता है हमें पता है। आप लोगों ने जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था आप लोग कितनी चिंता है, आप कितना सम्मान करते हैं ये भी पता चल रहा है। नेता उनके लिए क्या अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, देश की जनता ने देखा था। आपके नेता उनको आप जो कर रहे हैं वो देश देख रहा है। इससे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। ये जो है लोकसभा में आप आइए, पूजन में देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाना, उद्घाटन में नहीं बुलाना, संसद भवन जो बिल्ली बुलाए जा रहे हैं, बन रहा है, कल को इतिहास क्या देश की जनता राष्ट्रपति सबसे गए गुजरे ठीक वहां पर नहीं ठीक, एक मिनट रुके, एक मिनट ठीक ठीक, एक मिनट रुके, आगे बात रख, एक मिनट रुके।